जब तेजस्विनी ऋतुराज के बड़े भाई नील के साथ अपने भाई विधान का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाती है, वहीं पर तेजस्विनी को म्यूजिक टीचर बनने का ऑफर मिलता है। लेकिन शायद तेजस्विनी को यह नहीं पता था तेजस्विनी के अंदर कितना हुनर कला कूट कूट कर भरा है। लेकिन ड्रिंकिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तेजस्विनी अपने अंदर की हुनर को दिखाते हुए पूरे टीचर के सामने गीत संगीत करके गाना सुनाती है। लेकिन जब जॉब की बारी आती है, उसके बाद तेजस्विनी से स्कूल के प्रिंसिपल पूछती हैं, तुम्हारे पास एमए की सर्टिफिकेट है? तब तेजस्विनी प्रिंसिपल को बताती है, अभी तो मैंने एमए का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन मैं बहुत जल्द एमए की एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा। प्रिंसिपल तेजस्विनी के मुंह से यह बात सुनकर कहती हैं, सबसे पहले तुम ड्रिंकिंग लेकर आओ, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर म्यूजिक क्लासेस टीचर बनने का ऑफर मिल जाएगा। तेजस्विनी मायूस होकर स्कूल से बाहर चली जाती है और गार्डन में बैठकर रोती है। वहीं पर ऋतुराज का बड़ा भाई नील तेजस्विनी के पास पहुंचता है और कहता है, क्या हुआ? तब तेजस्विनी बताती है कि मुझे एमए की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और जब तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक स्कूल में टीचर की या फिर म्यूजिक क्लासेस अटेंड नहीं करने पाऊंगी। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। तेजस्विनी फूट फूट कर रोने लगती है। नील तेजस्विनी को संभालता है। उसके बाद नील तेजस्विनी से पूछता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था? तेजस्विनी गुस्से में आकर नील से कहती है, उसके बारे में मुझे मत पूछो, क्योंकि वह एक फ्रॉड लड़का था। वह मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता था, बस केवल मैं उससे प्यार करती थी। इतना बात कहकर तेजस्विनी फूट फूट कर रोने लगती है। नील तेजस्विनी को समझाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऋतुराज का बड़ा भाई नील तेजस्विनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन तेजस्विनी अपनी बहन जूही के बारे में सोच कर नील का प्रोपोज एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि तेजस्विनी नील से बताती है कि तेजस्विनी के काकू सतीश तेजस्विनी का शादी किसी भी लड़के के साथ कर देंगे, वह लड़का चाहे जैसा भी हो। इस बात को सुनकर नील दोबारा से अपने प्यार का इजहार तेजस्विनी के सामने करता है, लेकिन तेजस्विनी नील के कोई भी बातों का जवाब नहीं देती है। जैसे ही विधान का स्कूल में एडमिशन होता है, वैसे ही तेजस्विनी अपने भाई विधान को लेकर घर के लिए निकल जाती है। नील भी तेजस्विनी को घर पहुंचा देता है। उसके बाद तेजस्विनी कुछ भी सामान खरीदता है तो तेजस्विनी मार्केट चली जाती है सामान लेने के लिए। वहीं पर ऋतुराज से आमना सामना तेजस्विनी का हो जाता है। जैसे ही ऋतुराज तेजस्विनी को देखता है, बहुत काफी खुश होता है, बल्कि अपने बातों में बहकाने की कोशिश करता है। तेजस्विनी से कहता है, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी करूं? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार तेजस्विनी ऋतुराज के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि तेजस्विनी को अच्छे से पता था ऋतुराज एक फ्रॉड लड़का है और अपने बातों में बस केवल तेजस्विनी को उलझाना चाहता है। इसलिए तेजस्विनी ऋतुराज से कहती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तुम एक बात ध्यान रखना, आज के बाद तुम मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम मुझसे शादी करने के लिए हामी भर दोगे और जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम शादी से इनकार कर दोगे। मुझे तुम जैसे लड़कों से नफरत है, इसलिए आज के बाद तुम अपना शक्ल भी मुझे मत दिखाना। तेजस्विनी ऋतुराज को बहुत काफ़ी उल्टी-सीधी बातें सुनाती है और वहाँ से तेजस्विनी चली जाती है। इस बार ऋतुराज तेजस्विनी की बातों से बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ऋतुराज सोचने लगता है, मैं रॉक स्टार हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ और यहाँ एक मामूली सी लड़की है जो मुझे रिजेक्ट करके चली गई, जबकि मेरे पीछे
पूरी लड़कियां दीवानी रहती हैं, लेकिन इसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे रिजेक्ट करने का। ऋतुराज को बहुत काफ़ी तेजस्विनी के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि ऋतुराज सोचने लगता है कि इससे पहले मुझे कोई भी लड़कियां रिजेक्ट नहीं की थी और मैंने पहली बार तेजस्विनी को अपने प्यार का इजहार किया था कि मैं तेजस्विनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेजस्विनी मेरे प्यार का मजाक बनाई। लेकिन शायद ऋतुराज भूल चुका है, ऋतुराज रॉक स्टार तो इसका मतलब यह नहीं है किसी भी लड़की के साथ फ्रॉड करेगा। यह वह लड़की ऋतुराज जैसे लड़के के चक्कर में पड़ी रहेगी। समय रहते ही तेजस्विनी को ऋतुराज के हरकत के बारे में पता चल जाता है और तेजस्विनी ऋतुराज से दूर बना लेती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बहुत जल्द नील की शादी तेजस्विनी से होने वाला है, क्योंकि तेजस्विनी अपने काकू सतीश की वजह से नील से शादी कर लेती है, क्योंकि नील वह लड़का है जो तेजस्विनी का हर एक मोड़ पर शायद ध्यान देता है। तेजस्विनी के पापा मोहित का आखिरी इच्छा पूरा होगा। तेजस्विनी अपने काकू सतीश की वजह से नील से पूरे परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है, क्योंकि तेजस्विनी के काकू किसी भी गैर लड़के से तेजस्विनी का शादी करना चाहते थे और तेजस्विनी अपने अजूबा का और अपनी मम्मी मुक्ता का विधान का जिम्मेदारी उठाना चाहती है। इस वजह से तेजस्विनी नील से शादी करने का फैसला ले लेती है।